अब तक सिर्फ स्टूडेंट्स ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी इस मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के भी कई किसानों ने सरकार के अगेंस्ट भारत बचाओ मोर्चा शुरू कर दिया है। एंड दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जो ब्रुटैलिटी मचाई है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इनके कारण एक फीमेल स्टूडेंट आज दिल्ली के RML हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। क्या लेके जाने वाला था, जब हमने उनको पकड़ा कि आप लोग कौन हो, क्या लेके जा रहे हो, तो लोग ने हमें बोला तुम लोग कितना क्रांतिकारी हो, देख लेंगे। यंगस्टर्स लाइक कॉकरोच। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, पर अचानक से ये किसानों का आंदोलन कैसे शुरू हुआ, उसे समझने से पहले ये समझो कि इंडिया USA के ट्रेड डील में एक अग्रीमेंट साइन होने की बात चल रही है। एंड अगर ये अग्रीमेंट साइन हो गया तो अमेरिकन कंपनीज को भारत के फूड सेक्टर का एक्सेस मिल सकता है। एंड ये डायरेक्टली अफेक्ट एंड कंपीट करेगा भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर एंड किसानों से। अब आप सोचोगे कि अगर ऐसा है तो सरकार ये अग्रीमेंट के बारे में सोच ही क्यों रही है। वेल, इस अग्रीमेंट के बदले इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि USA भारत के ऊपर लगाए हुए टैरिफ चाइना से बहुत ज्यादा कम कर दे, ताकि हमारा एक्सपोर्ट USA में बढ़ पाए। एंड इंडियन गवर्नमेंट इस अग्रीमेंट के बदले USA से डिमांड कर रही है कि वो हम पे फ्यूचर में भी कोई टैरिफ ना लगाए। पर फिलहाल इन सारी शर्तों को USA ने रिजेक्ट कर दिया है, जिसके कारण ये अग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुई है। तो फिर क्या ये किसान बेफिजूल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसानों का ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी के कारण। क्योंकि उन्हें भी पता चल रहा है कि अग्रीमेंट इसीलिए नहीं साइन हुआ है क्योंकि USA शर्त नहीं मान रहा, बल्कि इसीलिए नहीं कि इससे किसानों को नुकसान हो सकता है। किसानों की मांग है सरकार उन्हें प्रायोरिटी दे। हालांकि सरकार ने कहा है कि किसानों के इंटरेस्ट को वो हार्म नहीं करेंगे, पर फार्मर्स यूनियन चाहते हैं कि इस अग्रीमेंट, जो कि हुआ भी नहीं है, उसकी बात ही कंप्लीटली खत्म कर दी जाए। बस यही मांग के साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कई किसान दिल्ली के किसान घाट पर आ रहे थे भारत बचाओ आंदोलन करने, पर उन्हें हरियाणा के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया और उनके कुछ लोगों को डिटेन भी कर लिया गया। जाहिर है सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ एक और प्रोटेस्ट का कोलैब हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के कारण सरकार की इमेज को ऑलरेडी काफी नुकसान हो चुका है। और अब ये बात और बड़ी बनने वाली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की बर्बरता के कारण आज एक फीमेल स्टूडेंट दिल्ली के RML हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है। अब इस मुद्दे को टॉप लीडरशिप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि अब द लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी इस मूवमेंट में जुड़ चुके हैं। पर उसके पहले वो कुछ कर पाते, उन्हें दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। पर ये चीज इतनी इजीली खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि एज आई सेड, ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। क्या स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलेगा? क्या किसानों का आंदोलन और आगे बढ़ेगा? राहुल गांधी आगे क्या करने वाले हैं? PM मोदी इस सब पर क्या बोलने वाले हैं? एंड होम मिनिस्टर अमित शाह की अगली चाल क्या होगी? ये सब कुछ जब होगा तब आपको सबसे पहले एंड सबसे डिटेल में पता चले। इसीलिए कहता हूँ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही न्यूज़ अपडेट के लिए।